इंडियन एजुकेशन सिस्टम 100 साल पुराना है और आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये हमारे किसी काम का नहीं। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि इंडियन स्टूडेंट्स आजकल दूसरी कंट्रीज़ में जाके स्टडी करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। दूसरी कंट्रीज़ में जाके एजुकेशन लेने का ट्रेंड दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो एवरीवन, आई एम सोनम और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कमियों के बारे में, जिसके बारे में एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट और एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपको जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में ना सिर्फ हम प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, बल्कि हम सॉल्यूशंस की बात भी करेंगे कि हम इंडिविजुअल लेवल्स पर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इंडिया में दो तरह के स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल का हाल ऐसा है कि मोस्टली टीचर्स वहाँ पे सिर्फ दो मोटिव से आते हैं। पहला, अटेंडेंस लगाना और दूसरा, हर महीने सरकार से तनख्वाह लेना। क्वालिटी एजुकेशन तो दूर, बेसिक एजुकेशन तक बच्चों को नसीब नहीं होती। फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर तो भूल ही जाओ। हमारी सरकार भी गवर्नमेंट टीचर्स को ट्रेंड करने की जगह फालतू के कामों में ज़्यादा लगाती है। पोलियो की खुराक पिलानी है, गवर्नमेंट टीचर्स को भेज दो। जनसंख्या की काउंटिंग करनी है, गवर्नमेंट टीचर्स को भेज दो। इलेक्शन करवाने हैं या इलेक्शन की काउंटिंग करनी है, गवर्नमेंट टीचर्स को भेज दो। गवर्नमेंट टीचर्स पढ़ाने की बजाय ये काम ज़्यादा करते हैं। वहीं प्राइवेट स्कूल की बात करें तो विद्या का मंदिर बनने की जगह वो बन गया है बिजनेस का अड्डा, जहां मोटिव क्वालिटी एजुकेशन देना नहीं, नोट छापना रह गया है। जहां की फीस और नखरे इतने ज़्यादा हैं कि एक आम आदमी उसे अफोर्ड नहीं कर पाता। आजकल के कुछ टीचर्स आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि स्कूल में तो हम पढ़ाएंगे जो पढ़ाएंगे, लेकिन अगर तुम हमसे ट्यूशन लेते हो तो तुम्हारे पास होने की गारंटी हमारी। अपने स्कूल का अच्छा रिजल्ट मेंटेन करने के लिए टीचर्स भी उन्हीं बच्चों पे फोकस करते हैं जिनके मार्क्स एग्जाम में अच्छे आते हैं, और कम मार्क्स लाने वाले बच्चे को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। जब कोई भी स्टूडेंट फेल होता है तो गलती सिर्फ उस स्टूडेंट की नहीं, गलती उस टीचर की भी होती है जिसने उसे सही टाइम पे गाइडेंस नहीं दी, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसे ठीक से पढ़ाया नहीं। ये तस्वीर बिहार के एक स्कूल की है, जहां एग्जाम चल रहा है और क्लास की खिड़की से बच्चों के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उन्हें चीटिंग करा रहे हैं, और सब कुछ जानते हुए भी स्कूल टीचर कोई एक्शन नहीं ले रहा। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम बिक चुका है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को टैलेंटेड बच्चे नहीं, पढ़े लिखे गंवार चाहिए, जो इनको किसी कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी दिलवा दे। थ्री इडियट्स देश की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में से एक है, जिसमें आमिर खान का एक फेमस डायलॉग है। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। पर इस फिल्म के रिलीज होने के आज 15 साल बाद भी सच्चाई यही है कि हम चाहते हैं हमारे बच्चे के 95% प्लस मार्क्स आ जाएं, दो तीन डिग्रियां उसके हाथ आ जाए और एट लास्ट उसे नौकरी मिल जाए किसी ऐसी कंपनी में जहां उसका इंटरेस्ट ना होकर भी वो जिंदगी भर उस कंपनी के लिए काम करता रहे। हमारी सोच बस यहीं तक सीमित है। हम कभी अपने बच्चे को ये नहीं कहते कि बेटा, तेरा जिसमें इंटरेस्ट है तू वो कर। पेरेंट्स की ऐसी सोच के पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है कंपटीशन। कंपटीशन से मेरा मतलब है, एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम अक्सर अपने बच्चे को बोलते हैं कि देख, तेरे बुआ का बेटा या बेटी 10th में 92% मार्क्स लाए हैं, तुझे भी 92% प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। या फिर हम कहते हैं कि देख, पड़ोसी का बेटा डॉक्टरी कर रहा है, तू भी साइंस बायो ले ले, डॉक्टर ही बनना। इस तरह का पेरेंट्स का बच्चों पे दिया जाने वाला दबाव बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बहुत असर डालता है, और ये बात वो किसी से कह भी नहीं पाते। साल 2017 में सितंबर के महीने में तमिलनाडु की रहने वाली अनीता नाम की 17 साल की मेडिकल एस्पिरेंट ने सुसाइड कर ली, क्योंकि स्कूल में तो उसने अच्छे मार्क्स सिक्योर करे थे, पर नीट के एग्ज़ाम में वो मेडिकल की सीट सिक्योर नहीं कर पाई थी। ऐसा ही केस क्लास 10th की स्टूडेंट खुशबू मीना, जो कि दौसा की रहने वाली थी, ने
2023 में सिर्फ इसीलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि बोर्ड में वो 95% से ज़्यादा सिक्योर नहीं कर पाई। उसने कहा 95% प्लस मार्क्स लाना मेरे बस की बात नहीं, आई क्विट। ये दो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स इस बात का गवाह है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई का बच्चों पे कितना प्रेशर है और इससे उनकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कंपटीशन होना गलत नहीं है। कंपटीशन अनहेल्दी कंपटीशन में बदल रहा है क्योंकि 99% मार्क्स लाने पर भी मनचाहा कॉलेज नहीं मिल रहा। 5 में से एक बच्चा ये कहता है कि पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स पर ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप सभी ने धीरू भाई अंबानी का नाम सुना होगा। वो 9th क्लास में फेल हो गए थे। उन्होंने पेट्रोल पंप पे नौकरी करी और रिलायंस नाम का एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। ये इस बात का गवाह है कि डिग्री का नॉलेज से कोई संबंध नहीं है। तो फिर क्यों पेरेंट्स बच्चों को अच्छे मार्क्स लाने के लिए इतना प्रेशराइज कर देते हैं? इसमें गलती सिर्फ पेरेंट्स की ही नहीं है। इसमें बहुत बड़ा रोल है इंडिया एजुकेशन सिस्टम के करिकुलम का। आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे, जिसे लॉर्ड मैकॉले ने डिज़ाइन किया था। इंडिया का करिकुलम ऐसा है जो बच्चों को रोबोट बनाता है, एक ओबीडियंट सर्वेंट बनाता है, जहाँ सिर्फ रटने की कला सिखाई जाती है, जहाँ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं पूछते, बस रटते जाते हैं चीज़ों को, उन चीज़ों को जो लाइफ में उसके कभी काम नहीं आएगी। हम सब ने बचपन में a+b का होल स्क्वायर इज a² + 2ab + b² ज़रूर रटा होगा। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप में से कितने लोगों की लाइफ में ये फॉर्मूला कभी काम आया? दोस्तों, इंडिया में और यूएस की एजुकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वहाँ पर लोग रिसर्च पे ज़्यादा फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज और बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ डिग्री पे फोकस करता है। रिज्यूमे अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबको एट लास्ट नौकरी ही चाहिए। फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम माना जाता है। फिनलैंड में 7 इयर्स कंप्लीट होने पर ही बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। उससे पहले उन्हें एडमिशन नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट का मानना है कि उस एज में बच्चे को ज़्यादा खेलना कूदना चाहिए, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि उस एज में बच्चा अपनी लाइफ ज़्यादा इंजॉय करे, ज़्यादा खेले कूदे। वहाँ की एजुकेशन एकदम फ्री है। फिनलैंड के स्कूल में काफ़ी कम होमवर्क दिया जाता है। 7 साल से 16 साल तक स्कूल जाना कंपलसरी है। वहाँ पे कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। बच्चा जो चाहे वो यूनिफॉर्म पहन के स्कूल में आ सकता है। वहाँ का स्कूल टाइम भी बहुत कम है। फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम का मानना है कि रियल विनर्स डोंट कम्पीट। इस पूरे एजुकेशन सिस्टम के फेलियर के पीछे एक बहुत बड़ा रोल है हमारी सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी के लिए सक्सेस की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, गुड मार्क्स इज इक्वल्स टू इंटेलिजेंट और पुअर मार्क्स इज इक्वल्स टू वीक स्टूडेंट। हमारी सोसाइटी में बहुत इजीली दो बच्चों को कंपेयर कर लिया जाता है सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे, विदाउट सीइंग देयर अदर टैलेंट। अरे यार, शर्मा जी का बेटा तो बहुत इंटेलिजेंट है, क्या मार्क्स लाया है 10th में। गुप्ता जी का बच्चा तो डफोल है, कितने कम मार्क्स लाया है 10th में। चाहे गुप्ता जी का बेटा गोल्ड मेडलिस्ट रहा हो बैडमिंटन में। हमारी सोसाइटी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ एक्सपोजर। लोगों को पता ही नहीं है गिने चुने करियर ऑप्शंस के अलावा कोई और करियर ऑप्शंस के बारे में। हमारी इंडियन सोसाइटी में अगर कोई बच्चा अपने पापा से बोले कि पापा मुझे बड़े होके शेफ़ बनना है, तो पापा का क्या रिप्लाई होगा? ये भी कोई करियर ऑप्शन है शेफ़? लोग हंसेंगे हम पे, कहेंगे बेटे को क्या बनाया है बावर्ची। कि हमारी सोसाइटी में इसे एज अ करियर ऑप्शन एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। अक्सर रिलेटिव्स जिनका कोई जानकार 10th में या 12th में पढ़ रहा है, वो उनसे सिर्फ एक ही सवाल करेंगे, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। एक स्टूडेंट जो ऑलरेडी इतना अंडर प्रेशर है, उसे बार बार ये रिमाइंड कराना कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, उन्हें और डिप्रेस बनाता है। इसके ऊपर हमारा मीडिया आग में घी डालने का काम करता है। हमारा मीडिया मोस्टली 4 तरह की न्यूज़ दिखाता है टीवी पे, सिनेमा, स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स और क्राइम। लीग से हटकर अगर कोई काम करता है या फिर कोई अवार्ड जीतता है, तो वो उसे दिखाता ही नहीं है। इसीलिए ना तो सोसाइटी और फील्ड्स या सेक्टर्स के बारे में अवेयर होती है,
ना ही मीडिया उसे रिकॉग्नाइज करता है। साल 2022 में शुभम वानमली को वाटर एडवेंचर कैटेगरी में नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया था, पर इस पर बहुत कम टीवी न्यूज़ चैनल ने अपने चैनल पे दिखाया। इतना सब झेलने के बाद भी एक बच्चे को जॉब नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में उसे सिर्फ रटना सिखाया है। अब जब वो कॉर्पोरेट की दुनिया में जाता है और उससे प्रैक्टिकल चीज़ें पूछी जाती है तो वो उसमें मार्क्स लाता है 0। हमारे इंडियन करिकुलम ने उसे प्रैक्टिकल नॉलेज दी ही नहीं। आज भी इंडिया में करप्शन इतना है कि सीट्स पैसे देकर खरीदी जाती है, फिर वहाँ पर मार्क्स कोई मायने नहीं रखता। पैसा दो और सीट लो। तो चलिए बात कर लेते हैं अब सॉल्यूशंस की। जहाँ बात सॉल्यूशन की आती है वहाँ गुरुकुल का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता। गुरुकुल सिस्टम में स्टूडेंट को पढ़ाई के अलावा उसके ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता था, उनके स्किल को इन्हेंस किया जाता था, उनको वो चीज़ सिखाई जाती थी जो लाइफ में उनके काम आएगी। गुरुकुल में स्टूडेंट के टीचर से क्वेश्चन पूछने का कॉन्सेप्ट था। साथ ही बच्चे आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल लेते थे। गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों में कोई भेदभाव नहीं था। वहाँ पर राजा का बच्चा भी पढ़ता था तो प्रजा का बच्चा भी पढ़ता था। सबसे पहले स्कूल और कॉलेज में बच्चों को लाइफ में काम आने वाली बेसिक और प्रैक्टिकल चीज़ें सिखानी चाहिए, जैसे चेक कैसे भरें, अकाउंट कैसे खुलवाएं, क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं, इन्वेस्ट कहाँ करें कहाँ ना करें, कर्ज से कैसे दूर रहें, पैसा कैसे कमाएं। गवर्नमेंट को 100 साल पुराने एजुकेशन सिस्टम को अब बदलना चाहिए जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स को टाइम टू टाइम प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए जिससे वो बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दे सके। गवर्नमेंट स्कूल में बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ देने के लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ बनानी चाहिए और उसे प्रॉपर एग्जीक्यूट करनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल की फ़ीस को रेगुलेट करना चाहिए जिससे आम आदमी उसे अफोर्ड कर सके। अपने बच्चे को कभी भी प्रेशराइज ना करें अच्छे मार्क्स लाने के लिए। अगर वो काबिल होगा तो लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेगा। नॉलेज गेन पे फोकस करें। सिलेबस में रटाबाजी नहीं होनी चाहिए, वो चीज़ होनी चाहिए जो लाइफ में प्रैक्टिकली बच्चे के काम आए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी कहा है कि क्लास 8 से 20% सिलेबस कम कर देना चाहिए और स्किल को एज एन अनादर सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए। साथ ही जब बच्चा स्कूल से पास आउट होए तो उनको 2 सर्टिफिकेट मिलने चाहिए, एक तो 12th पास का सर्टिफिकेट और एक स्किल सर्टिफिकेट। बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है उसे वो कराना चाहिए। हमारी मीडिया को भी और करियर ऑप्शंस के बारे में बता के लोगों को एजुकेट करना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स को प्रमोट करे जिससे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर हो। स्टूडेंट को भी सिलेबस को रटने के बजाय सेल्फ एजुकेशन और स्किल डेवलप करने पे ध्यान देना चाहिए। इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में आपका क्या सुझाव है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपका कोई छोटा भाई बहन या फिर बच्चा 10th या 12th में है तो उनसे बातचीत करते रहिए। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है, लेकिन अगर गलती से फेल हो गए, फेलियर से कैसे डील करना है, कोई बात ही नहीं करना। वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं।